First of all, I would like to thanks my dear Mr. Qari Khurshid Alam Sahab Latifi, who invited me for this wonderful gathering. And I humbly request to all of you, please listen to me carefully. And between my taqreer say Subhanallah. Hazrat Anas ibn Malik narrated this hadith. He says, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, none of you will have faith till he loves me more than his father, his children and all mankind. Subhan. And George Bernard Shaw says he was died in 1915. He says this is opinion of him. If any religion has the chance of ruling over England and Europe within the next 100 years, it could be Islam. Subhan. Because of this, Islam has wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess the whole world. इंग्लिश मैंने इसलिए बोली कि आजकल पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो उलमा को जाहिल समझते हैं और इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, तो आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर लाइन लगी रहती है डॉक्टरों के दरवाजे पर। उन्हें इतनी तौफीक नहीं होती कि ये हमारी मस्जिद का इमाम भी लाइन में लगा हुआ है, क्यों ना इसे पर्सनली हम साइड से बुलाकर देख लें। एडवोकेट है, इंजीनियर है, उसे इतनी तौफीक नहीं होती किसी मदरसे का नक्शा या मस्जिद का नक्शा मैं फ्री में बना दूं। क्यों? क्योंकि वो समझता कि पढ़ा लिखा मैं हूं। तो सारे लोग जाहिल हैं। ये उलमा बिरादरी को तो आज जाहिल, आप न्यूज़ चैनल्स पर देखेंगे तो हमें जिन्हें क्या क्या कहा जा रहा है डिबेट्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हुजूर की हदीस आपने सुनी है, और मैं जब तक बोलूंगा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, कुरान और हदीस से बोलूंगा। जब मैं बंबई से आया हूं तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ जी बेशक। और अगर आप ये जहन लेकर बैठे हैं कि बंबई से आए ज्यादा शोर मचाएंगे, ज्यादा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो मैं ऐसा भी नहीं हूं। जब तक बात मेरी अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहना। और हमारे नाज़िम इजलास हजरत अल्लामा कारी तनवीर साहब क़िबला बार बार कह रहे हैं आपसे सुभान अल्लाह कहने, लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा सुभान अल्लाह कहने में क्या सवाब है। बात ये चल रही थी कि हमें आजकल जाहिल समझा जा रहा, उलमा बिरादरी को, हमारे तबके को। वजह इसकी क्या है? वो समझता है कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, एडवोकेट हूँ। लेकिन अगर हुजूर की हदीस देखेंगे तो हुजूर क्या फरमाते हैं हदीस के अंदर? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू इंजीनियर बनना दुनिया में अगर पैदा हो, एडवोकेट बनना, डॉक्टर बनना, नहीं। हुजूर फरमाते हैं 4 बनना, 5वां मत बनना वरना हलाक हो जाएगा। कुन आलिमन, हुजूर फरमाते हैं अगर दुनिया में तुझे कुछ बनना है तो आलिम बनना, औ मुतअल्लिमन, और अगर आलिम ना बन सके तो तालिबे इल्म बन जाना, और अगर ना आलिम बन सके ना तालिबे इल्म बन सके, हुजूर हदीस के अंदर इरशाद फरमाते औ मुस्तमियान औ मुत्तबियान, या उलमा की पैरवी करने वाला बन जाना, औ मुहिब्बन, या इन उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाना। वला तकुनिल खामिस फतहलिक, 5वां मत बनना वरना हलाक हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
जनाब मुफ्ती ताहिर रजा साहब किबला, नाराए तकबीर। चार हुजूर फरमाते हैं दुनिया के अंदर चार आदमी तुम बन सकते हो, क्या? आलिम बनना, तालिब इल्म बनना, या इनकी इत्तिबा करने वाला बनना। अगर ये भी ना हो तो लास्ट ऑप्शन ये है कि उलमा से मोहब्बत करने वाला बनना। और आप देखें हुजूर ने जब ईद के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया तो अल्लाह के नबी खुतबे के अंदर इरशाद फरमाते हैं वला ततानु फी, इन उलमा के बारे में कभी तानाजनी मत करना, बेशक इन उलमा से बुग़्ज़ मत रखना। हुजूर फरमाते हैं अगर तू उलमा से बुग़्ज़ रखेगा और अगर आलिम दीन से बुग़्ज़ रखेगा फताहली का हलाक हो जाएगा। बेशक बेशक सुभान। आपने हलपुरा के अंदर इतना अजीम शान इदारा कायम किया है, आपको नहीं मालूम होगा कि आपके नस्लों को इसका क्या सवाब मिलने वाला और क्या मिल रहा है। बेशक कितने लोगों ने अर्तगल गाजी देखा? अक्सर ने देखा अर्तगल गाजी। कौन है उसका बानी? सुलेमान शाह, सब जानते हैं, अभी लॉकडाउन में सबने देखा। अर्तगल गाजी का जो बाप है सुलेमान शाह, वो उसका बानी है ना सल्तनत उस्मानिया का। यह आपने देख लिया, लेकिन आपको यह मालूम नहीं कि सल्तनत उस्मानिया जो 600 साल हुकूमत करके गई है दुनिया पर, 600 साल हुकूमत मिली कैसे? 600 साल का है अरसा, 600 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। बाद में आकर अंग्रेजों के जरिए क्या है इस हुकूमत को क्या है बर्बाद कर दिया गया। लेकिन मैं एक तारीखी बात बताऊं, आपने देखा सबने अर्तगल गाजी, लेकिन तारीखी बात आपने नहीं देखी है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं इसको कि सुलेमान शाह के पास कुछ नहीं था, फकीर थे, लेकिन सफर पर जा रहे थे और जब एक सराय के अंदर रुके तो वहां देखा कि सराय के अंदर ताक के अंदर कुरान करीम रखा है। और कुरान करीम देखने के बाद पूरी रात नहीं सोए, सराय के अंदर हाथ बांध के अदब के साथ कुरान करीम के अदब के लिए खड़े रहे, पूरी रात सोए नहीं। अल्लामा इस्माइल हक्की तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखते हैं कि उन्होंने सुलेमान शाह ने कुरान का सिर्फ अदब किया, पूरी रात खड़े रहे हाथ बांध के। सुबह को अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया और झंडा लेकर भेजा कि लो अल्लाह ने कुरान का अदब करने की वजह से तुम्हारी नस्लों को अल्लाह ने सल्तनत अता फरमा दी है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। तो कुरान का अदब करने की वजह से अल्लाह नस्लों को, सुलेमान शाह की नस्लों को, बेटों को 600 साल सल्तनत अता फरमा दे। तुमने तो हलपुरा के अंदर इतना अजीम शान इदारा कायम किया है, कितने हाफिज कुरान तुम्हारे यहाँ से पैदा हुए हैं। और मैं दलील दे सकता हूँ इस पर कि सुबह क़यामत तक जितने हाफिज पैदा होंगे, एक एक हर्फ को अगर पढ़ेंगे, सुबह क़यामत तक जो हाफिज पैदा होंगे, एक एक हर्फ पढ़ने का सवाब हर उस शख्स को मिलेगा जिसने इसके अंदर ताबुन किया होगा। सुभान अल्लाह बेशक। हर उस शख्स के अंदर, हर उस शख्स को अल्लाह सवाब अता फरमाएगा जिसने 1 रुपया अता कर दिया होगा। 1 रुपये की ये औकात क्या अल्लाह सुबह क़यामत तक तुम्हारी नस्लों को क्या है कब्रों में जिंदा रखेगा और वहां तक सवाब जारिया जारी फरमाता रहेगा। तो मुबारकबाद है, आप इनका ताउन भी करें। मैं देख रहा था कि हजरत जो मुझसे पहले तकरीर कर रहे थे, कितनी कोशिश की, कोई 500 वाला, 1100 वाला, सब मर जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा, पैसा वही काम आएगा जो यहाँ देकर जाओगे। 100 साल पहले जाओगे ना तो एक भी जिंदा नजर नहीं आएगा इस वक्त, और 100 साल बाद देखोगे तो तुम में से, मुझ में से कोई नजर नहीं आएगा। क्या काम आएगा जो देकर जाओगे? कुरान अगर देखेंगे आप तो कुरान कहता, अल्लाह कहता है कि खर्च करो मैं और दूंगा, और शैतान कहता है, कुरान पढ़ रहा हूं मैं, शैतान कहता खर्च करोगे तो फकीर बन जाओगे। मुसलमान किस पर अमल पैरा? शैतान की बात ज्यादा मानता है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु